कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी शॉर्ट में कहें तो KGF। इस ब्लॉकबस्टर मूवी को आपने ज़रूर देखा होगा राजन, इसी के बारे में इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स स्थित है और ये भारत की एक सबसे पुरानी सोने की खान भी है। यह एक इतनी पुरानी खान है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अंग्रेज शासकों और स्वतंत्र भारत में अपना सोना का दान देती आई और करीब 121 साल में 2021 तक इसने 800 टन तक का सोना प्रोड्यूस कराया। कोलार गोल्ड फील्ड्स ने बहुत सारे शासक देखे और हिस्ट्री स्टडी से ये भी पता चला है कि हर शासक ने अपना एक उपयुक्त सोना निकाला है इस घाटी से। सबसे पहले गंगाज, फिर 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चोला साम्राज्य, फिर 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य, फिर मराठा से लेकर हैदराबाद के निजाम और हैदर अली का शासन भी सम्मिलित है। उसके बाद अंग्रेज शासकों ने भी कोलार से खूब सोना निकाला। सदियों से KGF से दक्षिण भारत के शासकों को धन की प्राप्ति भी खूब हुई। ये भारत के सबसे गहरे खदानों में से एक चुना जाता है और 1980 लेकर 1990 के बीच धरती के डेप्थ से 3 किलोमीटर नीचे इसकी खुदाई हुई थी और केवल दक्षिण अफ्रीका में ही कुछ इससे नीचे खुदे हुए मिल सकते हैं, बाकी मिलना इम्पॉसिबल है। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर ने खुदाई कार्य का जिम्मा लिया और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जिन्हें चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत थी। 1902 यानी 1902 में यहाँ बिजली आ गई थी। तब सिर्फ एशियन कंट्रीज़ यानी जापान के टोक्यो में ही बिजली हुआ करती थी, जो कि यहाँ लाना संभव। यहाँ भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रखा गया। जब प्लांट से बिजली प्रोड्यूस शुरू हुई तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट में स्टार्ट हुई तो फिर इसको बाकी एरियाज में इसको बांट दिया गया और सबसे पहले यही शहर बना जिसमें बिजली उत्पन्न हुई। इतनी बड़ी डेप्थ और खुदाई के लिए और टेक्निक्स का प्रयोग होना होता है, इसलिए KGF में 1940 में यानी 1940 में मैनचेस्टर इंग्लैंड से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा ड्रम लगाया गया। इस शासन में यहाँ बहुत सारे एंग्लो इंडियंस भी रहा करते थे, जिससे इस जगह का नाम लिटिल इंग्लैंड भी पड़ गया था, क्योंकि रहन सहन वातावरण इंग्लैंड से बिल्कुल मिलता जुलता था और इसलिए इनको लिटिल इंग्लैंड भी कहने लगे। एंग्लो इंडियन इसलिए कहते थे, उन्हें कहते हैं जो होते तो ब्रिटिश है लेकिन जन्म इंडिया में होता है। भारत की आज़ादी के बाद 1956 में इस खदान का राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1970 में BGML यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, लेकिन शुरुआत में सफलता पाने के बाद कुछ समय बाद इसकी जो ग्रोथ थी वो लगातार घटती चली गई। लेकिन शुरुआत में अच्छी सफलता पाने के बाद कुछ समय बाद इसकी जो ग्रोथ है, पॉपुलैरिटी थी, वो लगातार घटती हुई चली गई और ये हालत आ गई थी 1989 में कि जो इसकी संपत्ति की टोटल वैल्यू होती है उससे ज़्यादा तो इसकी कर्ज की वैल्यू थी और यही कारण 8,800 से लेकर 3,500 तक इसकी कर्मचारी की संख्या घटा दी गई थी और बाद में 200 भी कम कर दी थी। उसके बाद बंद हो चुका था ये और तब से अदालत ही अदालत पे लड़ी जा रही है। करीब 13,000 एकड़ में फैला हुआ KGF किसी भूतिया प्लेस से कम नहीं है। 2016 इसके बाद 2016 में भाजपा सरकार के नीलामी की घोषणा की और इसके एक बार फिर स्टार्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है ताकि अच्छा से अच्छा रेवेन्यू प्राप्त कर सकें। कोलार में अभी भी खूब सारा सोना प्रिजर्व है, लेकिन आज के टाइम और उस टाइम में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अब की बार गोल्ड का रेट 5 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है और अगर ये इंडिया से स्टार्ट करता है तो इन्हीं के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये यहाँ के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी कि गोल्ड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा, गोल्ड रेट थोड़ा डाउन जा पाएगा और GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनका अच्छा हो पाएगा। मलबे में करीब 30 मीटर ऊंचे हिल्स का जमावड़ा हो चुका है जिसके अंदर कोई भी प्लांटेशन नहीं हो सकता, हम कोई भी प्लांट नहीं जमा सकते और ये नहीं, इसका एक और साइड इफेक्ट पड़ा है कि इसके अंदर साइक्लोसिस एक नाम की बीमारी हो चुकी है जो कि एक्स्ट्रा माइनिंग की वजह से होती है। इसके अंदर पार्टिकुलेट्स मैटर फेफड़ों में चले जाते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन और ये फेफड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। ये भी एक मेन कोज है इसका। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर है जिसके अंदर भोलेनाथ की एक बहुत ही प्रतिम विशाल शिवलिंग है और उसके सराउंडिंग्स में करीब 1 करोड़ शिवलिंग भी प्रस्तुत है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट में करना कि आपको कैसी कुछ लगी।
और what should be changes in next coming video. So stay tuned. Thank you. Bye bye.